पिता की देख रेख में बच्चे विद्वान हो जाते हैं। वंश की देख रेख में बच्चे, यदि वंश की देख रेख ठीक नहीं हुई तो वो कायर हो जाएंगे। पिता ने देख रेख ठीक से नहीं की तो फिर वो मूर्ख हो जाएंगे। और माता ने यदि बच्चों की देख रेख नहीं की तो वो चरित्रहीन हो जाएंगे। धरती पर जितने भी चरित्रवान लोग ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं, इसमें बहुत बड़ा समर्पण माताओं का रहा है, माँ का रहा है। माँ की देख रेख में ही बच्चे चरित्रहीन होने से बच जाते हैं, यदि माँ का ध्यान पूरा रहे। क्योंकि माँ को बच्चों के बारे में जितनी जानकारी होती है वो किसी और को नहीं होती। बेटी के बारे में, बेटे के बारे में जो जानकारी माँ को है वो और किसी को है ही नहीं। इसमें कोई कथा हमने से महापुराण में गुड़ निधि की कथा सुनाई थी। तो माताओं का बहुत ध्यान जब बच्चों के ऊपर होता है, और ध्यान रखना भी चाहिए। और फिर जब पहले ध्यान होता नहीं है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर लगाम इकट्ठी खींचेंगे तो फिर वो बच्चे नहीं आपके काबू में आएंगे। फिर तो वही बात हो गई, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दयो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। फिर तो उस प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध जाने वाली नहीं है। इसलिए पहले से ही बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। बच्चों को डांटना ये बुरा नहीं है, हम भी डांटते रहते हैं। हम तो कनपटी भी सीख देते हैं जब कभी ये गलती करते। प्रेम भी हमें इनके माई बाप से ज़्यादा इनको करते हैं, छाती से लगाते हैं, इतना लाड करते हैं। लेकिन इन्होंने बदमाशी करी तो कभी कनपटी पर उंगली भी छप जाती है, बदमाशी करी तो। क्योंकि हमारे संरक्षण में ये बिगड़ेंगे तो इनके माई बाप से ज़्यादा तो फिर कष्ट हमें होगा। पहले तो समझाते हैं, एक आध बार नहीं मानते हैं तो फिर कनपटी पूजी जाती है। तो बच्चों के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे। अब आपका तो एक ही लला है, आप तो ऐसा करेंगे नहीं बिल्कुल। हम तो कहते हैं एडमिशन कराने के और लेके आ रहे हो बच्चों को, तो कुछ समय के लिए इनको भूल जाइए। आश्रम से जितने भी बच्चे निकले हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने कोई उपलब्धि पाई है। हाँ, कोई कथा कह रहा है, कोई अपना और कुछ कर रहा है, किसी ने दुकान खोली, किसी ने कथा शुरू करी, किसी ने कुछ, सब अपने आप में बिल्कुल सेट। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं, माँ के ध्यान में बच्चे चरित्रवान बनते हैं, पिता के ध्यान में विद्वान बनते हैं, और वंश के देख रेख में बच्चे बलवान बन जाते हैं। वंश ने देखा है, खानदानियों ने यदि उनको देखा है, बलवान बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे। और अपनी कमजोरी रही तो बच्चे दरिद्र बन जाएंगे। कभी ये सोचना ही मत माता पिता की संपदा मिल जाए, वो तो उनका तो आशीर्वाद है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। अपने 20 नाखूनों से मेहनत करके कामयाब होने की कोशिश कीजिए। मुझे कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा फेवरेट भगवान है कृष्ण। वृंदावन में रहता हूँ, गोविंद की कथा गाता हूँ। वो मुझे इसलिए, वो बांसुरी बजाते हैं इसलिए नहीं, वो मोर मुकुट रखते हैं इसलिए नहीं, मुझे कृष्ण इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कृष्ण ने सब कुछ अपने आप तैयार किया। उन्होंने नंद बाबा का कुछ नहीं लिया, उन्होंने अपने नाना जी का कुछ नहीं लिया। उग्रसेन जी ने तो सब समर्पित कर दिया था और कहा था बेटा मथुरा के अधीश आप बनेंगे, राजा आप बनेंगे। कृष्ण ने कहा नाना जी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, हर बेटी का बेटा फिर यही कहेगा कि नाना के यहाँ से सब कुछ हमें मिल जाए। हाँ, वो मुकदमा करेगा, वो लड़ेगा उसके लिए। इसलिए परंपराएं तो यही हैं कि बेटी को ससुराल इसलिए भेजा है कि वो वहाँ खुश रहे, बेटी वहाँ प्रसन्न रहे, बेटे इधर प्रसन्न रहे। नाना जी हमें आपके यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोले। नंद बाबा ब्रजराज हैं, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। जिनके पास में 9 लाख गाय, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे काम करने वाले पुरुषार्थी बनिए जहां पीने को पानी नहीं, जहां खाने को अन्न नहीं उगता था, ऐसे टापू पर भगवान ने श्री द्वारका बना करके तैयार की थी, जो आज धाम बन गया है, पवित्र स्थान बन। भगवान श्री कृष्ण बहुत कर्मशील है,
बहुत ज्यादा। आप उनकी गीता पढ़िए, आनंद होता है। आप उनके चैप्टरों को, आप उनके चरित्रों को पढ़िए, बहुत आनंद होता है। कृष्ण निष्कामी है, कर्मशील है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने श्री द्वारका, अद्भुत द्वारका बना के तैयार किए। बहुत लोग अपने आप, अपने हाथ से ही खड़ा कर जाते हैं, अपने आप। कृष्ण ने ऐसा ही कुछ किया, सब अपने आप ही तैयार किया, सब कुछ अपने आप भगवान कृष्ण ने। द्वारका, अद्भुत द्वारका भी ऐसा धरती पर कोई ऐसा तीर्थ नहीं बन पाया जो निर्माण श्री द्वारका जी का। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो सांचे दरबार की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। कृष्ण के ऊपर माता यशोदा का बड़ा ध्यान था। कृष्ण बहुत बड़े चरित्रवान थे, इसलिए भगवान व्यास ने उन्हें योगी कह करके पुकारा। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, उन्हें योगी राज कह करके उन्हें पुकारा है। कृष्ण बहुत बड़े चरित्रवान थे, तो ईश्वर थे। औंधे दिमाग वाले कहते हैं ये सब के गोपियों के साथ में भगवान नाचते थे, नृत्य करते थे। वो गोपियां कौन थी? वो स्त्रियां, गोपियां पूर्व की, उस वनवास की, वो महात्मा लोग थे जो एक दिन राम के पास आए और कहने लगे कि स्त्री बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें स्त्री बना दो। ग्रंथों में तो ये वर्णन है कि जितने महात्मा थे अपनी देहली पर सब पत्थर बन गए, सब पत्थर बन गए। प्रभु राम निकलते हुए जा रहे थे, उनको लगा कि कुटिया खाली है और पता लगता नहीं सबके दरवाजे पर एक एक पत्थर कैसे रखे। राम आश्चर्य में पड़े थे। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, सरकार ये पत्थर नहीं तो ये महात्मा ही पत्थर बन गए। कस्सों काय के लिए? ये चाहते हैं कि जैसे पत्थर की शिला में से अहिल्या बन करके तैयार हो गई, पत्थर की शिला में से स्त्री अहिल्या बनी, ये चाहते हैं कि आपका स्पर्श हो जाए और ये पत्थर में से स्त्री बन जाए, तो ये स्त्री बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। और वे भगवान ने प्रार्थना करी, सबको पुनः जीवन मिला, सगरे संत खड़े हो गए। और भगवान ने वायदा किया था, राम जी ने, उन्होंने कहा कि मैं आने वाले द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और उस समय आप श्री ब्रज मंडल में गोपी बन करके आओगे। ये भगवान ने वायदा किया। गोपियां जब महाराष्ट्र में आई हैं तो उन्होंने एक शब्द कहा है, बड़ा अद्भुत शब्द है, विस्यास तब पाद मूलम। गोपियों को बस इसी शब्द से समझ लें, विस्यास तब पाद मूलम। मैं आपको कोई भागवत की कथा नहीं सुना रहा हूं, एक चरित्र की बात आई है इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। गोपियों ने कहा, भगवान हम आपके दरबार में संपूर्ण विषयों को त्याग करके आए। और मैं बहुत बार कहता हूं, संत के चरण में या भगवंत के चरण में वही रह पाएगा जो कामी नहीं है, जो व्यसनी नहीं है, जिसके पास वासना है। वह इस देहली पर रह ही नहीं सकता। सूर्पणखा आई, टिक पाई क्या? नहीं। यहां तो नियति, यहां तो दृष्टि बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत पवित्र होनी चाहिए, नहीं तो वहां टिक नहीं पाएगा, उसकी दुर्गति हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इस जगह पर भी हम पवित्र न जी पाए तो पवित्रता के लिए कहां जगह बचेगी। आंखों को मत बिगाड़ो, इन आंखों से अच्छी सी तस्वीरें देखो। ये मोबाइल बहुत कुछ बिगाड़ने में लगा है तो ये कुछ बनाता भी है। हाँ, उसमें सब तरह की फोटो आती है। अपना नजरिया कैसा है? और मैं कहूंगा, बिल्कुल बुरा ना मानिएगा, यदि कोई पुरुष बिना वस्त्र की स्त्री को देख ले तो दिन में उसने 1000 गायों का भी गोदान किया होगा तो पुण्य उसका क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तालियां तो आप मत बजाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात स्त्री के लिए। इसलिए जो पहले की जो मर्यादाएं थी, गणेश जी की उत्पत्ति, मैया जी ने, मैया स्नान करने के लिए जा रही थी, पति और पत्नी का कितना अंतरंगता होती है,
लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि स्नान के समय पर पति भी अपनी पत्नी को विवस्त्र बिना कपड़ों के नहीं देख सकता। मैया स्नान करने के लिए जा रही थी, इतने में महादेव आ गए। विजया नाम की सखी बैठी थी। उन्होंने कहा, माँ कम से कम एक बेटा हो तो कम से कम कोई रोक तो सकता है कि अंदर कोई ना आवे। शंकर जी आए थे, कोई और नहीं था। और उसी समय भगवान गणेश का प्राकट्य उसी समय हुआ है। ये हमारी मान मर्यादाएं ये जल्दी बनी रहें तो ज्यादा ठीक है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है, ये भोगी नहीं है। ना हम देहो देह भाजाम न लोके। ये मनुष्य जो जीवन है वो भोगों के लिए नहीं है, कुकर्मी बनने के लिए नहीं है। इससे साधना करो। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज धरती पर पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जिन्होंने जिंदे जी अभी ज्यादा नहीं 34 साल पुरानी बात मैं उनकी बता रहा हूं। भगवान जिस समय वो गोपी गीत का पाठ करते थे, भगवान ऐसे सामने प्रकट होते थे जैसे हम और आप बैठे। तो अभी नई सी बात है। बाबा तुलसीदास जी को तो फिर भी सैकड़ों साल हो गए हैं, तो अभी 34 ईयर्स ओल्ड। अभी तो कोई ज्यादा समय भी नहीं हुआ है इस कलयुग में। भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज है, लेकिन कठिन यह है कि इस दुनियादारी को भूलना बड़ा मुश्किल है। आपके ही युग में 20-25 साल तक, 20 साल तक तो कम से कम लोग इस दुनियादारी के बारे में बच्चे जानते नहीं थे, लेकिन आज तो जन्मते ही बच्चा मोबाइल चलाना सीखता है। ऐसा सब कुछ यह बदल सा गया है। मैं एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की मैं बात कहता हूँ, गोपियों की बात कहता हूँ। विषयांस्तपाद मूलम, हे भगवान, हम संपूर्ण विषयों को छोड़कर आपके दरबार में आए हैं। चाहे संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, वही टिक पावेगा जो निर्मूल वासना से होगा, जिसके चरित्र में खुशबू होगी, जिसके चरित्र में सुगंधी होगी। यदि गुरु बिगड़ा है तो वहां सब बिगड़ा डिपार्टमेंट पूरा तैयार हो जाए। यदि उस गुरु के पास वास्तविकता है तो ऐसे लोगों को फटकने नहीं देगा अपने पास। सच में जिसे गुरु कहा जाता है, गुरु का अर्थ ही है जो शिष्यों का गौरव बढ़ा दे, वही तो गुरु है। और किसी ने कहा, रे तेरा गुरु कैसा है भाई? चरित्रहीन है। हम उसको मिलने को गए थे और हमें कुदृष्टि से देख रहा था, उसकी आंख में वासना थी। चेले का तो मरना उसी समय हो गया था। अलौकिक संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध अलौकिक है, जिसके चरित्र में से खुशबू आती है, सुगंधी आती है। ऐसा बताते हैं कि ऋषभदेव जहां पर मल का भी विसर्जन करते थे, 4 कोस 1 योजन तक उनके मल में से खुशबू सुगंधी आती थी। ये महापुरुषों के तप में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत। तो जीवन तो मुट्ठी भर जिंदगी है, चला गया यूं ही। ऐसा तो कुछ कर लो कि अगला जीवन ही है सुधर जाए। ये संसार के भोग खाज खुजली की तरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। इसलिए सावधान, केयरफुल। नहीं तो बोर्डों पर लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये गलती करने पर बाद में बड़ा रोना पछताना पड़ता है। प्रायश्चित ऐसे लोग मुझे बहुत मिलते हैं। कुकर्म किया, गलती करी, बाद में रोने के अलावा और होता ही क्या है। इसलिए कथा भी कहती है, बहुत सावधान। फिर कहूंगा, माँ के ध्यान में बच्चे चरित्रवान, पिता के ध्यान में बच्चे विद्वान, वंश के ध्यान में बलवान, और स्वयं के ध्यान में बच्चे अमीर हो जाते हैं। अपना ध्यान खुद रहे अपनी जीवनी पर, तो उन्हें कहीं से कुछ मांगने की उन्हें जरूरत नहीं होती। माता पिता का तो बस आशीर्वाद उन्हें मिल जाए, सब कुछ उनके पास में होता है। सब आनंद ही आनंद उनके पास होता है।